हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल लेंस बाय नमिता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 एंगल्स एंड टर्न्स डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी बनाया है। अब ये वाला वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रही हूँ। Question 1. P and Q are standing in a playground. P took a right angle turn in the clockwise direction and Q took a right angle turn in the anti-clockwise direction. Now both of them are facing the same direction. If P is currently facing the north, which direction was Q initially facing? तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, P और Q जो है वो ग्राउंड पे खड़े हैं। P ने क्या किया, राइट एंगल टर्न लिया। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी के जो सुई घूमती है क्लॉकवाइज उस तरह से, ठीक है, यूं। और Q ने लिया राइट एंगल टर्न ही लिया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में टर्न लिया, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। अब दोनों सेम ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ P इज करेंटली फेसिंग नॉर्थ, P जो है अब नॉर्थ फेस कर रहा है, तो Q भी फिलहाल तो नॉर्थ फेस कर रहा है, बट इससे पहले उसकी कौन सी डायरेक्शन थी। तो अगर हम चारों दिशाएं ड्रॉ करेंगे, यानी चारों डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे, तो ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इंडिया का मैप याद रखना है, ये नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया, ताकि गलती ना हो। अभी क्या है, P इज करेंटली फेसिंग नॉर्थ, यानी P समझो यहाँ पे कहीं है, वो फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और Q भी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि Q इससे पहले कहाँ था, ठीक है, यानी Q जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। अगर हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी ऐसे जाएंगे, तो हमें उसका उल्टा डायरेक्शन मिल जाएगा। यानी Q कहाँ था, Q जो था, अगर मैं कलर चेंज करूं तो Q इधर फेस कर रहा था, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री है, तो वो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। तो Q क्या फेस कर रहा था, ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा था, यानी आंसर आएगा ऑप्शन ए, ईस्ट। तो अगर हम P का देखेंगे तो P फेस कर रहा था वेस्ट को, उसने राइट एंगल टर्न लिया क्लॉकवाइज इस तरफ, तो वो नॉर्थ आ गया। और Q जो था वो ईस्ट में था, उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी नॉर्थ आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2. 2 arrows must pass through 5 blocks to reach the opposite side, making a right angle clockwise turn each time they enter a block. Which of the following options shows the correct position of these arrows when they present in the shaded block? मतलब ये जो दो एरोज हैं, दोनों को ये पांचों ब्लॉक में से पास कर होना है, ठीक है। इसको इधर पहुंचना है, इसको इधर पहुंचना है। मेकिंग अ राइट एंगल क्लॉकवाइज, यानी दोनों राइट एंगल घूमते जाएंगे। हर बार जब भी कोई इसमें एंटर होंगे तो राइट एंगल घूमेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ, तो ये शेडेड जगह पर आने पे दोनों की पोजीशन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, एक एक एरो को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये अगर जाएगा आगे, तो ये राइट टर्न लेगा, राइट टर्न मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन होगी ऐसे फर्स्ट ब्लॉक में, ठीक है। फिर अगेन राइट टर्न लेगा, तो इसकी पोजीशन होगी ये। फिर से राइट टर्न लेगा ऐसे, तो इसकी पोजीशन होगी ये। हमें यहाँ तक ही पहुंचना है अभी, ठीक है, शेडेड ब्लॉक का बताना है। अब हम इस एरो पे ध्यान देंगे, तो इसकी ये राइट टर्न, यानी ये यहाँ पर फेस कर रहा है, राइट टर्न यानी इधर, ठीक है, तो ये सीधा हो जाएगा। अगेन ये राइट टर्न लेंगे तो इधर हो जाएगा, और फिर से ये राइट टर्न लेगा तो इसका फेस नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन किसकी है, ऑप्शन ए है, यानी आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3. Prachi is facing north. She takes a right angle turn in the clockwise direction.
She then takes a right angle turn again in the clockwise direction. What direction is she facing now? ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने जो बताया पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर दो हमेशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर हम पहले पोजीशन देखेंगे, एक एरो बना लेते हैं अलग तरह का, तो सबसे पहला उसका पोजीशन है फेसिंग नॉर्थ, इस तरफ फेस कर रही है। तो पहले क्या कर रही है, वो राइट एंगल टर्न ले रही है क्लॉकवाइज, है ना, सीधी तरफ घूमना है, तो ये इधर आ जाएगी ईस्ट की तरफ। फिर से वो एक राइट एंगल टर्न ही ले रही है और क्लॉकवाइज, यानी दो राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज हो गया तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी साउथ डायरेक्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन इन क्वेश्चन इमेज कुड बी रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मल्टीपल टाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस will you not get, कौन सा नहीं मिलेगा ऑन रोटेटिंग द गिवन क्वेश्चन इमेज। यानी आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी इमेज कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या है, एक एक करके इमेज को कंपेयर करना है। जैसे अगर हमने इसको राइट टर्न लिया तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये बन गया, ये इधर आ गया, ये वाला नीचे आ गया और ये वाला इस तरफ फेस हो गया, यानी ऑप्शन ए तो जो है वो बन गया। ठीक है, फिर से अगर हम इसे घुमाएंगे, समझो इसी को हम वापस घुमा रहे हैं, ये एक पहला रोटेशन हो गया। इसको अगर आप घुमाओगे तो ये वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ देखो सी से मैच हो रहा है हमारा ये। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को या पेपर को आप घुमा के देख सकते हो। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और मैच करना है। और फिर ये वाला जो है ये फर्स्ट रोटेशन हो गया, ऐसा दिखेगा। सेकेंड रोटेशन करोगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, थर्ड रोटेशन करोगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा। ये वाला आपको किसी भी केस में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इसको घुमा के देखो, इसके ऊपर ये अगर लेफ्ट में आ जा रहा है, ये बिल्कुल समझो रिफ्लेक्शन है। ऑप्शन बी जो है रिफ्लेक्शन जैसा है, इसको हमने यहां सरका दिया, इसको यहां सरका दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमें कभी नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सैम रोटेट्स इमेज 2 by right angle clockwise turn. If Tom places the rotated image 2 on image 1, which of the following statement is not true? तो टॉम क्या कर रहा है, सैम क्या कर रहा है, इमेज 2 को घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, और सैम फिर उस इमेज 2 को इमेज 1 के ऊपर रख देता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ये जो ऑप्शन है कौन सा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये अगर हम रोटेट करते हैं समझो इसको, तो किसकी पोजीशन कहाँ आ जाएगी वो हम लिख लेते हैं। तो समझो ये ऊपर आ जाएगा ई, और एच इधर आ जाएगा, ठीक है, जी इधर आ जाएगा, तो 8 इधर आ जाएगा, ये एफ इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा घूम गया, और ये ब्लैक डॉट इधर था, यहां पर ये 1 आ गया, और ये जो ब्लैक डॉट है इधर, ये इधर ब्लैक डॉट आ गया, दोनों ये 2 ब्लैक डॉट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको इस पे ओवरलैप करना है। ठीक है, तो क्या है, ए एंड ई ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, ए और ई की पोजीशन तो करेक्ट है ये तो। ठीक है, 9 एंड 8 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, 9 यहाँ पर है, 8 उसके सामने है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट है। एफ एंड बी आर डायगनल टू ईच अदर, एफ कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो ये इधर आएगा ओवरलैप करने पे, और बी डायगनल ही है। ठीक है, सी भी करेक्ट है। और बी क्या है, 9 एंड 1 ओवरलैप विथ ईच अदर, तो यहाँ 9 और 1, देखो 1 यहाँ है, ये लाऊंगी तो इधर आ जाएगा,
तो ये ट्रू नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतीक इज फेसिंग नॉर्थ. He makes a 1/4 clockwise turn followed by a half anti-clockwise turn. In which direction was he facing at the end? Again, directions draw कर लो, north, south, west और east. ठीक है, तो right now वो कैसे फेस कर रहा है? यहाँ फेस कर रहा है, north. ठीक है, 1/4 मतलब 360 का 1/4 यानी 90 डिग्री, हाफ यानी 180 डिग्री. ठीक है, आप उसको डिग्री से भी समझ सकते हो या एंगल लेके भी, ये 90, ये 90, 90, 90 ऐसा होता है. ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है वो 1/4 क्लॉकवाइज, यानी ये यहां से यूं घूम गया, ये आ गया ईस्ट की तरफ पहले टर्न में. उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, यानी उल्टा जा रहा है, लेकिन कितना, हाफ टर्न, हाफ यानी 180 डिग्री. तो अब वो कहाँ फेस करेगा? वेस्ट की तरफ फेस करेगा. ठीक है, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट डायरेक्शन. Question number 7. A, B, C, D, E and F are seated around a table facing the center. ये सब हैं सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं. 2 chairs left empty. ये 2 जो chairs है वो खाली छोड़ दिए. 2 new members join the group. E, C and B move 1 seat clockwise while D and F move 1 seat anti-clockwise. After these changes, the new members occupy the empty chairs. Who is sitting between the 2 new members? अब हम क्या करते हैं, ये जो मेंबर्स की चेंजेस बताएं पहले वो नोट करते हैं. जैसे ई, सी और बी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक एक सीट आगे, तो मतलब बी यहाँ है तो बी यहाँ आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और इधर ई आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया. ठीक है, ये यानी ये जगह हो गई खाली, मैं इसको डार्क कर दूँ. और डी और एफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे एक एक शिफ्ट हो रहे हैं. तो डी आ गया इधर और एफ आ गया इधर, तो ये हो गया एफ की जगह, ये हो गई डी की जगह, मतलब ये जगह भी खाली हो गई. अब ये जो जगह खाली है वो जो 2 नए मेंबर है वो नेचुरली बैठेंगे खाली जगह पर. तो क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन द 2 न्यू मेंबर्स. तो ये एक नया मेंबर हो गया, ये एक नया मेंबर हो गया, बीच में कौन बैठा? ए, यानी ऑप्शन ए जो है, ए वो करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8. रोहन एंड कामिनी आर फेसिंग ईस्ट. रोहन टेक्स 2 quarter turns in clockwise direction and Kamini takes 2 quarter turns in anti-clockwise direction. Then Kamini takes 1 quarter turn in clockwise direction. Which of the following will lead Kamini and Rohan to face opposite directions? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले सेम डायरेक्शंस बना देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ठीक है, एक एक कलर चूज कर लेते हैं दोनों के लिए. सो रोहन एंड कामिनी दोनों क्या फेस कर रहे हैं, ईस्ट फेस कर रहे हैं. तो अगर हम पहले रोहन की बात करेंगे, रेड कलर रोहन के लिए ले लेते हैं. वो क्या कर रहा है, 2 क्वार्टर टर्न्स ले रहा है. क्वार्टर 1/4 यानी 90 डिग्री, 2 बार क्लॉकवाइज, यानी यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, मतलब रोहन पहुंच जाएगा इधर. 2 क्वार्टर टर्न मतलब फेसिंग वेस्ट. ये रोहन की फाइनल पोजीशन हो गई, पुरानी पोजीशन में हटा देती, ये समझने के लिए ड्रॉ कीजिए. ठीक है, ये उसकी फाइनल पोजीशन. और कामिनी क्या कर रही है, कामिनी के लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए. कामिनी भी पहले तो यहीं थी, ईस्ट फेसिंग दोनों, क्योंकि सेम डायरेक्शन फेस कर रहे थे. कामिनी ने क्या किया, 2 क्वार्टर टर्न्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसने भी 2 क्वार्टर टर्न लिए लेकिन एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा. अभी एक्चुअली 2 क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, आप सेम ही डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, बिकॉज 2 क्वार्टर मतलब 180 डिग्री. तो ये भी वेस्ट में पहुंच गए. अब इसके बाद लेकिन कामिनी ने एक और क्वार्टर टर्न लिया, लेकिन क्लॉकवाइज लिया. अब कामिनी अभी यहाँ फेस कर रही है, एक और टर्न लिया क्लॉकवाइज, यानी ये फेस कर रही है नॉर्थ को फाइनली. ठीक है, 2 बार उसने टर्न लिया. तो हम कामिनी को, फाइनल पोजीशन कामिनी की कौन सी है, नॉर्थ फेस कर रही है, और रोहन का है वेस्ट फेस कर रहा है. अब क्या पूछा है यहाँ पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड कामिनी एंड रोहन टू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमें इसमें से कुछ एक ऐसा चुनना है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करें। यानी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये तो रोहन है, ये कामिनी है, या तो कामिनी को यहाँ ले आओ तो ऑपोजिट हो जाएगा, या फिर रोहन को इधर ले आओ तो दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ कर सकते हैं या वेस्ट ईस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस तो दिए, उसमें से ही चूज करना है। तो अगर रोहन एक क्वार्टर टर्न लेगा क्लॉकवाइज, तो रोहन यहाँ है, ये रोहन है, याद रखो, और ये है कामिनी। रोहन क्लॉकवाइज एक टर्न लेता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, हमें ऑपोजिट चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं चलेगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है, कामिनी टेक्स 1 क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, तो कामिनी यहाँ है, एक टर्न क्लॉकवाइज लेगी तो यस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। फिर भी सी और डी भी चेक कर लेते हैं। रोहन टेकिंग 2 क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज, अब 2 क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये पहुंच जाएगा ईस्ट की तरफ, तो ये ऑपोजिट तो नहीं होंगे। ठीक है, और बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ए हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि कामिनी को ही एक टर्न क्लॉकवाइज लेना है, तो कामिनी इधर आ जाएगी और रोहन ऑलरेडी इधर है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अब देखो ये एक सी शेप बना हुआ है, सी शेप तो बना है, लेकिन हमें एरोस के डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। तो ये घूम रहा है, सपोज हम ये ऐसा घुमा रहे, राइट क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा पोजीशन। फिर ये 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो ये वाली पोजीशन है वो इधर आ जाएगी, तो ये ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, मतलब नेक्स्ट जो है वो इस तरफ फेसिंग होगा, ऐसा इसको घुमा देंगे। ठीक है, तो हम इसको घुमाएंगे, मतलब ये जो एरो है ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये एरो है, और ये वाला जो है ऐसा होगा। ठीक है, हमें इसको इमेजिन करना है ऐसे घूमता हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज या क्वार्टर क्लॉकवाइज। तो इसमें ये तो ठीक है, आप फेस ये इस तरफ फेसिंग है, लेकिन आपको एरो को भी ध्यान में रखना है। ये इससे जो हमारा मैच हो रहा है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि कहीं पे एरो आगे है, कहीं पे पीछे है, तो वो ध्यान से करना है, वरना आप ऑप्शन बी भी सिलेक्ट कर लोगे। बट ऑप्शन बी में ये जो एरो इस तरफ मार्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये आएगा इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ बोथ द ब्लू बॉक्सेस शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉर्नर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाउ विल द इमेज लुक आफ्टर द शिफ्ट। ठीक है, दोनों जो है वो ब्लू बॉक्सेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉर्नर में क्लॉकवाइज। तो जैसे ये पहला वाला है क्लॉकवाइज ये जाएगा, तो ये ब्लू शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला है वो क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये इस कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें ऐसी इमेज ढूंढनी है दोनों साइड बाय साइड, जिसमें ये ब्लू बॉक्स इधर हो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, और ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। तो ऐसा इसमें से हमारा कौन सा इमेज बैठ रहा है, वो है ऑप्शन डी। देखो पहले का पोजीशन ये है ऊपर, और दूसरे का पोजीशन ये है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, हमेशा बगैर ऑप्शन देखे पहले समझ के अपनी पोजीशन दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि कई बार क्या होगा ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्शंस जो दिए हैं उसको फॉलो करके अपना पहले आंसर रेडी कर लो, और अपना आंसर मैच हो गया मतलब आपका ज़्यादातर सही होगा। ठीक है, ये देख के करोगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। The thinking spot. In the grid given below, color some of the empty blocks such that each bird has exactly one colored block adjacent to it. What is the minimum number of blocks that need to be colored? तो यहाँ पे जो ग्रिड है हमें क्या करना है, कुछ एम्प्टी ब्लॉक्स है, जो एम्प्टी खाली जो ब्लॉक्स है उनको कलर करना है। इस तरह से कलर करना है कि जो हर एक बर्ड है हैज एग्जैक्टली वन कलर्ड ब्लॉक एडजेसेंट टू इट, यानी उसके पास में एक ही कलर्ड ब्लॉक हो सकता है एडजेसेंट में उसके। ठीक है, कॉर्नर में नहीं, एडजेसेंट में। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट नीड टू बी कलर, तो कम से कम कितने हम कलर करेंगे कि हर एक बर्ड के आसपास एक कलर्ड ब्लॉक्स हो। और एडजेसेंट का मतलब है सिर्फ कॉमन साइड शेयर करेगा, ना कि कॉमन कॉर्नर। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें कम से कम चाहिए, तो हमें क्या करना है कि कोशिश करना है कि
एक ही कलर करके आप ज्यादा बर्ड्स को कवर कर सको। जैसे अगर ये दो बर्ड्स पे अगर हम फोकस करेंगे, तो अगर मैं समझो ये वाला बॉक्स को शेड करूंगी, तो ये इसको भी एडजेसेंट है, ये इसको भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों के लिए, ये सारे तो बहुत दूर हैं तो नहीं कर सकते। और अगर हम इन तीनों पे ध्यान देंगे, तो इस तीनों का एडजेसेंट कौन सा है? ये वाला, नेचुरली। तो इसको भी हो गया, इसके लिए भी एडजेसेंट हो गया, इसके लिए भी। यानी सिर्फ दो ब्लॉक कलर करके आप सबके एडजेसेंट एटलीस्ट 1 ब्लॉक कलर्ड हो गए। मतलब मिनिमम 2 आप ब्लॉक को कलर करेंगे तो उसमें सबके लिए एक एक एडजेसेंट आराम से सेट हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है 2 वो हमारा सही आंसर है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 एंगल्स एज टर्न्स क्लास 5 का कंप्यूटेशनल थिंकिंग का डिस्कस हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नए नए वीडियोस में जो भी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की लगातार बनाती जा रही हूँ, और दोनों लैंग्वेज में बना रही हूँ ताकि सब तरह के बच्चों को बेनिफिट हो। थैंक यू।